ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के हमले के बाद अब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ये विश्व युद्ध हुआ तो तय है कि कई देश इसमें पूरी तरह तबाही के कगार पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला हुआ, वैसे ही ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका से बदला जरूर लेंगे। ईरान दूसरी तरफ रूस के साथ लगातार चर्चा कर रहा है। रूस ने भी अमेरिका के द्वारा किए गए हमलों की निंदा की है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि अब दुनिया में ये चर्चा होने लगी है कि ईरान इजराइल का युद्ध अब विश्व युद्ध बन जाएगा। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाई के बाद आबकारी देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार है। वहीं ईरान भी लगातार रूस के संपर्क में है और रूस से इस जंग में सहयोग मांग रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब दुनिया को एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें उत्तर कोरिया, अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल का रुख समझना होगा कि कौन सा देश आखिर इस समय किस स्थिति में है और वह युद्ध के लिए किस हद तक जा सकता है। रूस ने वैसे तो खुले तौर पर अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले का विरोध किया, लेकिन खुलेआम जंग में उतरना रूस के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि रूस में काफी संख्या में यहूदी रहते हैं, जिसका रूस की राजनीति में सीधा दखल रहता है। डिफेंस एक्सपर्ट फिलिप इनग्राम ने द सन की रिपोर्ट में कहा कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें संयुक्त राज्य अमेरिका तक नहीं पहुंचेंगी और इसलिए अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए ईरान को कुछ अलग करना होगा। इसके अलावा उन्होंने आशंका जताई है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान, रूस, उत्तर कोरिया और चीन एक साथ आ सकते हैं। एक तरफ उत्तर कोरिया ने ऐसी मिसाइलें तैयार कर ली हैं जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हैं और अब खबर है कि उसने अपने सैनिक रूस की मदद के लिए भेजे हैं। ब्रिटिश खुफिया विशेषज्ञ फिलिप इनग्राम का मानना है कि उत्तर कोरिया ईरान को तकनीकी या सैन्य सहायता दे सकता है। वहीं रूस भी अपने गुप्त और रणनीतिक तरीके से ईरान की मदद कर सकता है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए हालात और पेचीदा बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जंग काफी भयावह हो सकती है। अब डिपेंड करेगा कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता। अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और यूएस के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पर हमला किया, या यूएस को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उनके बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं यूएसए में, और इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा कहीं उनके अंदर वहाँ अटैक ना हो। तो अगर ये सारा कुछ ठीक रहता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, बट आई डोंट नो कैसे ईरान रिएक्ट करेगा। अगर ईरान की तरफ से रिएक्शन हुआ तो ये जंग बढ़ भी सकती है और वो दुनिया के लिए बहुत बुरी होगी। क्योंकि ईरान की जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो तो कह रहे हैं कि जवाब देंगे। हाँ, वो ईरान से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कहते हैं हम इसका जवाब देंगे। तो अगर इस तरह का जवाब ईरान की तरफ से आया तो यूएसए पर उनके बेसिस पर हमला हुआ या इंटरनल सिक्योरिटी उनके अंदर कुछ अटैक्स होते हैं। उन्होंने आगाह किया कि अगर ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों या मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया तो अमेरिका भी बड़ी प्रतिक्रिया देगा। इससे स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है और ये टकराव सीधे विश्व युद्ध में बदल सकता है। ये सिर्फ यूएसए के पास है और उनका इस्तेमाल किया गया पिछली रात, और ये जो 3 न्यूक्लियर स्टेशंस थे ईरान के, फॉर्डो, इस्फहान और नंस, इन तीनों अड्डों पर अटैक किया गया है और न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है यूएसए का। तो ये लगता है कि यूएस का इस युद्ध में कूदना, इसको बढ़ाना, ऐसा ना हो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाए। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर ना बने, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना बने और दूसरी महाशक्तियाँ चाइना, रशिया और ऐसी कंट्रीज़ ना कूदें इसमें, तो दुनिया का भला हो। और अब डिपेंड करेगा कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता। अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और यूएस के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पर हमला किया। ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल चिप चैपमैन ने आगाह किया कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की कोशिश की तो ब्रिटेन को भी संघर्ष में घसीटा जा सकता है। दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। इसकी नाकेबंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। इस स्थिति में अमेरिका ब्रिटेन से सैन्य मदद की मांग कर सकता है और रॉयल नेवी को सीधे इस संघर्ष में कूदना पड़ सकता है। दूसरी ओर लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले यूनाइटेड किंगडम और उसके सहयोगियों को हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर सकते हैं। इनग्राम का कहना है
रॉयल नेवी और एयरफोर्स को शिपिंग लाइन की सुरक्षा करनी होगी। साथ ही हूतियों पर भारी बमबारी की आशंका भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।